श्रीनगर के लिए तैयार है। एक तरफ टीम उत्तराखंड तो दूसरी तरफ टीम मेघालय। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हम सबों के लिए काफी सम्मानजनक पल, जबकि पहले सेमीफाइनल का मैच प्रारंभ हुआ चाहता है। ठीक है। प्रकाश सर हैं, अल्लाह से याद ट्रेनिंग करते हैं। देखिए अब सॉकर खेला जा रहा है ब्लाइंड, मतलब जो देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। तरीका देखिए, बॉल में कुछ डाला गया जिसका आवाज़ से वो देख के वह प्लेयर उस बॉल को अपनी ओर समझ जाता है कि बॉल इधर आ रहा है। और देखिए उन लोग के लिए बोर्ड लगाया गया है। नॉर्मल जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं उनके लिए चूना का लकीर होता है, उनके लिए बोर्ड लगाया गया और सेम तरीका से ही उन लोग खेल रहे हैं। अनोखा गेम में देखिए। और अभी देखिए उनके पास उनके बॉल देख नहीं सकते लेकिन वो समझ सकते हैं कि बॉल देखिए अभी आउट होगी। और देखिए फिर से स्टार्ट हो रहा है। गोलकीपर के पास बॉल आ चुका है और एक प्लेयर के पास 10 नंबर के पास बॉल आया है जो ब्लाइंड है। और देखिए वो प्लेयर पूरी तरह उसी तरीका से खेल रहे हैं जिस प्रकार से प्रोफेशनल प्लेयर खेलते हैं। और देखिए शॉट भी किक किए और वो प्लेयर मेघालय के पास बॉल आ चुका है और ये अब गोलकीपर के पास आउट हो चुका है। गेम देखिए आपको देख के इंटरेस्टेड हो जाएंगे, जैसे आप लगे कि सॉकर खेल रहे हैं। अंतर यही है कि यह प्लेयर देख नहीं सकते हैं। और ये अनोखा गेम है जिसमें भारत अच्छा प्रैक्टिस कर चुका है। मेघालय की टीम इंटरनेशनल मैच खेल के आ चुकी है। और उस प्लेयर को आप देखिए किस प्रकार वह बॉल को रिसीव कर रहे हैं, किस प्रकार किक कर रहे हैं। ये अनोखा गेम है, इसको देखने की समझने की ज़रूरत है कि जो आंख वाले भी इतना अच्छा रिसीव किक नहीं कर सकते। और वो देखिए गोल 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 मिस हो गया। अभी जबरदस्त गेम। तो स्मृति चिन्ह देकर टीमों को जिम्माने दूर दराज से आए हैं। अरुणाचल प्रदेश, केरला। cash prize of 15,000 rupees. This beautiful trophy. Hi, my name is Sariwan. Hi, my name is Eva Mautha. Hi, my name is Swanrika B. My name is Sen Marilingdo and I'm from Meghalaya. I'm the keeper. I'm the goalkeeper. Hi, my name is Shalanti. Meghalaya. मेघालय से This is our first time coming for the nationals tournament. Yeah, we don't have a manager, we don't have a coach like other teams have. We are all just students and we are coming by ourselves. Most of us are in school, so most of them are in class 6, class 7, class 10 and some of us are in 12 standards and in college. First of all, we actually feel privileged and we feel proud for getting this opportunity to participate in this tournament, and especially for us coming from the northeastern states, which is hilly areas, and when we talk of the temperature, so it's totally different. So I mean it's quite a different experience for us when it comes to all to the surroundings, to the temperature, the people here, but we are happy and we are glad that we are able to reach this final leagues. So the message that I would like to give to all the youth is that because for me I would like to say that football, I was not really interested at it, but then when I played the game, when I participated in the zonals, that's how I
became it. That's how football became my interest, and so and now it's like it's my passion. So that's how I was willing to be the captain of this. Of the team, and that's how I participated in this tournament. So the message I would like to give to all the youth is that follow your passion, whatever is your interest, go for it. मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। दुनिया का वह ऐसा स्पोर्ट्स जो देखने के लिए, सोचने के लिए और समझने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि ऐसा भी होता है। हमारे साथ जो टीम है वह इंटरनेशनल प्लेयर जो मैक्सिको, ब्राज़ील और हमें लगता है कि वह सॉकर प्रेमी देश में खेल के आया है, लेकिन वह ब्लाइंड है। ब्लाइंड होना हमें लगता है कि इसके लिए एक वरदान हो गया, और ऐसा गेम खेल के आया है जिसको देख के आप दंग रह जाइएगा। यह टूर्नामेंट जमशेदपुर में हो रहा है, ब्लाइंड सॉकर टूर्नामेंट, और उसके साथ हमारे उस ऑर्गेनाइजर टीम के हैं विजय मोहन सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट है, और जगन्नाथ बेहरा जी है। उनसे बात करते हैं कि यह टूर्नामेंट कब से हो रहा है, उसके बाद फिर कुछ अलग बात करते हैं। बताइए मोहन सर जी, कहाँ से टीम आई है, कितना दिन से हो रहा है? देश के 25 राज्यों से गर्ल्स और बॉयज मिला के कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें गर्ल्स से एक चैंपियन होगा और बॉयज से एक चैंपियन होगा। और मैंने पहली बार यह आयोजन, ऐसा आयोजन उत्तर भारत में हो रहा है पहली बार। बोलिए, उत्तर भारत। अच्छा, तो ये हमको लगता है जमशेदपुर में प्रथम बार हो रहा है। जमशेदपुर नहीं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब मिला के पहली बार हो रहा है। नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट इस एरिया में पहली बार हो रहा है। अच्छा, देश में कहाँ होता है इस पर? देश में पिछली बार शायद केरला में हुआ था। हाँ। और भी कई स्टेट में होते रहता है। अच्छा, इसको कराने के लिए कितना दिन से आप मेहनत कर रहे थे, और कौन कौन इसमें आपको साथ दिया है? इसको कराने के लिए सबसे बड़ा जो मेहनत की है वो जगन्नाथ बेहरा सर हैं, हमारे डायरेक्टर हैं दिव्यांग मार्गदर्शन ट्रस्ट के। धीरज जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं। हमारे सेक्रेटरी हैं राजकुमार जी, मैं भी हूँ। श्याम जी हैं हमारे मीडिया प्रभारी, वो भी हैं। इतने लोगों का जो मेहनत है, महीनों से मेहनत लगा है, और अब जाके ये सफल होने को है। बेहरा जी, आपको तो टूर्नामेंट ऐसा आदत है और ऐसा कोचिंग किए कि हम लोग भी खेलते थे, आपको सीखते थे। तो बेहरा जी, कैसे मजा आ रहा है? मतलब एक तो दूसरा गेम से अलग ब्लाइंड को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, रेफरी कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? आपने सही कहा। एक जनरल फुटबॉल हम लोग जो खिलाते थे, खेलते थे, तो मैं भी एक जब फुटबॉल था खेलता था, उसमें जनरल था, मेरे आँख भगवान ने दिया, मैं सब कुछ खेल। मगर इनके लिए जो मैंने 10 साल से जो सेवा कर, पूरा टोटल ब्लाइंड है, इनको गांव से ला के हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप खेलेंगे फुटबॉल तो बहुत कुछ मिलेगा। आज ये ऐसा हो गया कि वर्ल्ड में रैंकिंग में 14 है इंडिया टीम, और ये मेघालय के, नागालैंड के टीम में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं ये टोटल ब्लाइंड है। B1, B2, B3 हैं, और ये लोग खेलने का मज़ा, उत्साह देखने लायक है। और जनरल पब्लिक को, जनरल खिलाड़ी को सबक सीखना चाहिए कि हम लोग आँख रहते हुए गोल नहीं मार पाते, मगर इनको अगर हम लोग टारगेट देते गोल मारना है तो ये 0 डिग्री एंगल में गोल मार के दिखा देंगे। और जो ड्रिबलिंग हम लोग जो ड्रिबलिंग करते हैं वो 10 बार हम लोग को सोचना पड़ता है, मगर इनका ड्रिबलिंग इतना कंट्रोलिंग है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश दी शिरा। देखिए, नाम प्रकाश, लेकिन उनके अंदर में रोशनी देखने की क्षमता नहीं है। लेकिन हमें मानना पड़ेगा, भारत की उस मॉडर्ना, भारत की उस पेले, भारत की उस मेसी और भारत की वह रोनाल्डो जो विश्व में नाम है, लेकिन हमारे रोनाल्डो, हमारे भारतवर्ष के रोनाल्डो, हमारे भारतवर्ष के मेसी हमारे साथ है। हम चाहेंगे कि आपके कुछ नॉलेज उसे दे जो आग से फुटबॉल खेल रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वो नॉलेज को ले और भारत भी वह ओलंपिक में फुटबॉल मेडल लेके आए, एशियाड खेले, और भारत भी, हम लोग का भी ड्रीम है कि भारत
कभी न कभी वर्ल्ड कप जीते सॉकर में। तो क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के वह युवा को जो देख के फुटबॉल खेलते हैं? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी मुसीबत फेस करोगे और प्रॉब्लम्स, हम लोग भी इतना प्रॉब्लम्स फेस करके यहाँ तक आए और स्ट्रगल कर करके जितना भी हम लोग का रास्ता में रुकावट थी, लेकिन हम लोग ने लड़ के यहाँ तक पहुँचे। और हमेशा हम लोग यही सोचना चाहिए कि हम लोग कभी जो हम लोग आगे फ्यूचर में कुछ गोल रखते हैं तो अचीवमेंट रखते हैं तो हम लोग रुकावट आनी नहीं चाहिए। हम लोग करने से ज़्यादा सोच को रख करके हम लोग जो काम करना है वो उसको परफेक्ट करके करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देखने वाले लोग हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ब्लाइंड फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा पर्सनली विश्वास यही है। हम लोग ब्लाइंड होकर भी मैं पर्सनली सोचता हूँ कि हम लोग के अंदर जो भगवान ने हम लोग को हर लोगों को क्वालिटी दी है, टैलेंट दी है, तो हम लोग इसको लेके आने में कोई संकोच होना नहीं चाहिए। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम लोग चाहिए भारत के लिए अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा है और आगे मैं भी करता रहूँगा। और हम लोग मेघालय टीम से रिप्रेजेंट कर रहा है और हम लोग 3 बार नेशनल चैम्पियनशिप हो चुका है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत मतलब आप कैसे करके पहचान लेते कि कोई प्लेयर आपके पास आया और उससे बॉल छीना? क्या सेंस है, क्या साइंस है? अच्छा, वो अभी तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता था ये इसको जज करने में, लेकिन अभी मैं फुटबॉल कैरियर में 6 साल खेल रहा हूँ, तो अभी तो कौन क्या पोजीशन में खेल रहा है और वो जो इंसान क्या करना चाह रहा है वो लोग हम लोग आसानी से रीड कर पाता है अभी तो। हाँ, यस। तो मैं तो यही थैंक यू करना चाहूँगा और हम लोग को सपोर्ट इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट के साइड से कुछ ज़्यादा मदद नहीं हुआ है, लेकिन शायद इस चैनल के थ्रू और ऐसा टूर्नामेंट्स के थ्रू शायद इंडिया की गवर्नमेंट भी उसके भी आँख खुल जाए तो फ्यूचर में ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। थैंक यू। देखिए, भारत की वह मिट्टी है जहाँ पर टैलेंट ही टैलेंट है। हमें लगता है कि वह इतिहास को फिर समझने की ज़रूरत है जिन्होंने पृथ्वीराज गौरी को शब्दभेदी बाण से मार दिया है। और आज वह जो हकीकत है हमें लगता है उसका हकीकत है, क्योंकि टैलेंट ऐसा है कि वह ब्रेन से देख लेते हैं, नाक से सूंघ लेते हैं और कान से समझ लेते हैं। जिनके पास आँख नहीं है वह भी वर्ल्ड सॉकर चैंपियनशिप बन सकते हैं। और जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, हमने जो बच्चों का देखा और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनके जोश को मैंने देखा, उनके जज्बा को देखा, सब लोग बहुत उत्साहित थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी टीमें जीती हैं इसमें, उत्तराखंड की टीमें, मैं तो देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ। जैसे वो फुटबॉल खेल रहे थे, जैसे वो ड्रिबलिंग कर रहे थे, ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। मैं सभी विजेताओं को सभी को हमारी ओर से बधाई दी है हमने और हमने कहा है कि फ्यूचर में हम लोग कोशिश करना चाहिए हमें कि इस तरह से और भी बच्चों को बाहर लाएँ और उनको खेलने के लिए इस तरह से फील्ड दिया जाए, इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि और बच्चे अच्छा कर पाएँ और नेशनल लेवल पर खेलें। सर, एक पूछना है कि बैंक SBI बैंक ब्लाइंड को नौकरी देता है, तो क्या सर अपने विभाग को इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कशन ब्लाइंड को नौकरी मिला जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सब जो है ना, ये हमारा जो भी डिसीजन होता है वो हेडक्वार्टर के स्तर पे होता है। जैसे आपने कहा तो बिल्कुल इस बात को मैं अपने स्तर पर रख सकता हूँ। ये पहले तो मैं झारखंड फुटबॉल जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उनके सभी पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि प्रथम बार झारखंड में इस तरह का एक अनोखा खेल जो है, जो हमारे जो भाई हैं, जो अंधे भाई हैं, ब्लाइंड भाई हैं, बहन हैं, उनकी माध्यम से खेला गया। और ये एक पहल सुनिश्चित रूप से ऐसे बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई दिशा और देश के लिए ये खेल खेलेंगे, इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक अजूबा गेम मैंने जीवन में पहली बार यहाँ देखने को मिला कि ब्लाइंड बच्चों के द्वारा एक बहुत अद्भुत प्रदर्शन, फुटबॉल का अद्भुत प्रदर्शन और आयोजक का इतना सुंदर आयोजन के लिए भी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऐसे कार्यक्रम जमशेदपुर के इस
लौह नगरी में रखा गया है और आने वाले वर्ष में हमारे झारखंड के जो बच्चे, जो ब्लाइंड बच्चे बच्चियां हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज का विशेषता एक रहा है इस गेम टूर्नामेंट में कि यहाँ से बच्चे इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड के इस भूमि में कि यहाँ से वर्ल्ड टूर्नामेंट में खेलने के लिए बच्चों का यहाँ सिलेक्शन टीम भी आया था। जो सेलेक्टर आए थे, यहाँ से 3 बच्चों को इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट भी किया गया है और हमारी जो टीम है पूरे विश्व में जाना जाएगा। इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट जो वर्ल्ड टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें हमारे यहाँ के 3 बच्चे भी खेलेंगे। संस्था और मैं अपनी ओर से, अपने झारखंड वासियों की ओर से, यहाँ जितने दर्शक उनके ओर से जो सेलेक्ट हुए हैं, इंडिया टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं जीत सके इस बार, उसके लिए आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले समय के लिए उनको प्रयास करने के लिए मैं प्रेरित करूँगा। और झारखंड की टीम को मैं अपने ओर से, अपनी व्यक्तिगत ओर से जो भी आश्वासन, जो मदद मिले उसकी मैं आश्वासन करता हूं। आज के विशेष रूप बेहरा जी, राजकुमार जी और हमारे जो टीम के यहाँ के लीडर थे मैथ्यू जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में जमशेदपुर में ऐसा कार्यक्रम होगा। मैं, हमारी संस्था और मैं अपनी ओर से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लूँगा। शिवशंकर जी, जो दिव्यांग है उनको आदमी बहुत हीन दृष्टि से देखता है, तो यह गेम यह साबित करता है कि उनको एक अलग जगह सोचने की। जी दिनेश जी बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि हमारे समाज में दिव्यांग बच्चों का एक बहुत ही, उनको बहुत आदर नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इससे लगता है कि हमारे जो बच्चे बचे हुए हैं, जो आज गेम नहीं खेल सके हैं, उसको एक मनोबल बढ़ेगा कि समाज में मेरा भी एक बराबरी का स्थान है। एक साथ काम जुट के हमने ये टूर्नामेंट चलाया। यहाँ पे करीब 250 पार्टिसिपेंट्स था यहाँ पे 18 स्टेट से, और यहाँ पे उत्तराखंड ने मेंस एंड वुमेन्स जीता है। तो हम चाहते हैं कि ये और बढ़े और पासी में जो भी रीजन से, छत्तीसगढ़, बिहार, MP, जहाँ से भी हो, यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट्स और चलाए। मैथ्यू सर, आप जमशेदपुर में रहते हैं? नहीं, मैं तो कोच्चि में रहता हूँ, केरला में हूँ। केरला में। मैथ्यू सर, अभी हमारे ब्लाइंड जमशेदपुर में भी 2-3 स्कूल है, तो स्कूल में किस प्रकार यहाँ स्पोर्ट्स जा सके, क्योंकि ब्लाइंड का वहाँ परिभाषा आपने चेंज कर दिया। ब्लाइंड को जो आदमी सोच से देखता था, उसको अब दूसरे ढंग से सोच के देखेगा, तो और भी बच्चे इंटरेस्ट देखेंगे, समझेंगे। तो उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है कॉर्पोरेट को, गवर्नमेंट को, सोशल जो सोसाइटी है उनको, और सबसे बड़ी चीज़ उस पेरेंट्स को? हाँ, तीनों चीज़ बहुत सही बोला आपने। सोसाइटी को पहले चीज़, हमने तो बहुत छोटा सा काम किया है यहाँ पे टूर्नामेंट चलाने से, मगर अच्छी चीज़ ऐसा आपने बोला है कि ब्लाइंड का जो बाहर से देखने वाले, वो टोटली डिफरेंट आउटलुक हो गया। यहाँ पे जो ब्लाइंड स्कूल्स है, पासी में जो रीजन्स का ब्लाइंड स्कूल्स है, वहाँ पे बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस और ये मोटिवेशन स्किल्स, उनसे भी हम सीख सकते हैं। और जहाँ खेल के वो जो लेते हैं बाहर, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मान के वो उसका कॉन्फिडेंस और उसका एम्पावरमेंट जो हो, सक्सेस बहुत आगे। कॉर्पोरेट्स जो है जमशेदपुर में, आप ब्लेस्ड हो, टाटा स्टील है यहाँ पे और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि और ये ब्लाइंड स्पोर्ट्स और ब्लाइंड का जो फुटबॉल है और बढ़ाए, सोसाइटी को ये अलग तरीक़ा से देखे, और ये जो ब्लाइंड पेरेंट्स है जो ब्लाइंड बच्चे का, उनको एक मौका दे पहले बाहर आने का, गर्ल या बॉय हो, बाहर आके खेल के उनको क्या दिखा सकते हैं लोगों को, वो भी वो दिखा सके, और वही है सक्सेस रेट। मैथ्यू सर, इंडिया का क्या रैंक है ब्लाइंड का? हमारा बॉयज़ का, उसके बाद गर्ल्स का? बॉयज़ का रैंक है वर्ल्ड नंबर 14 है, 14 है, हम अच्छा किया है, और गर्ल्स का भी शुरू किया है, हम 2 रैंक में हैं। अच्छा, वो बेस्ट कौन है, कौन कंट्री है जो ब्लाइंड में अच्छा? ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो रेगुलर फुटबॉल कहते हैं, बहुत ही सही है। चाइना, थाईलैंड अच्छा टीम है, जापान अच्छा टीम है, इंग्लैंड, जर्मनी स्ट्रॉन्ग टीम्स है। हमने 25 रैंक में 2 साल से हम ऊपर आ रहे हैं, हम थोड़ा बढ़ के, अब देख रहे हो कि क्वालिटी बढ़ रहे हैं, हम 14 बन गए अभी। कौन सा स्टेट इसमें अधिक ध्यान देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, कोचिंग और गवर्नमेंट? अभी उत्तराखंड में आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ आ रहे हैं। शुरू से हम केरल में बहुत ही सपोर्ट मिल रहे थे फुटबॉल में जनरल, और जैसे जमशेदपुर में, और हमारा वो अकेडमी है वहाँ पे, और ब्लाइंड का जो 14 ब्लाइंड स्कूल्स है केरल में, उसमें जाके हम कोचिंग शुरू किया, और उसके साथ ही आगे बढ़ के मेरा ये वॉलंटरी काम है। मेरा सॉफ्टवेयर
कंपनी है, मैं इसके लिए टाइम बिताता हूँ। और हमारा एक ऑर्केस्ट्रा है, ब्लाइंड का पूरा ऑर्केस्ट्रा है, मसाज सेंटर है और कॉल सेंटर भी है ब्लाइंड का, इसके साथ फुटबॉल खिलाता हूँ। देखिए, ग्रेट मैन ऑफ द मैथ्यू सर महान व्यक्ति है जिन्होंने अपनी कीमती समय निकाल के केरल से आकर पूरे भारत को उस रैंक में पहुंचा दिया। 14 रैंक कोई मामूली बात नहीं है। वो आँख वाले भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष के वहाँ ब्लाइंड बच्चे या बच्ची अगर जा रहे हैं तो उसमें मैथ्यू सर का योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और या कॉर्पोरेट या कंपनी या वह कोच, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह सोसाइटी, आप जाने कि भगवान किसी को कमज़ोर पैदा नहीं करता है। भगवान किसी को अगर अपंग भी दिया होगा या दिव्यांग भी दिया होगा तो वह भगवान की प्रसाद है। और हमें लगता है कि मैथ्यू सर उस प्रसाद को वह ताकतवर बना दिए हैं कि आज से ब्लाइंड के बारे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वह भी ऐसा सॉकर खेल सकते हैं। मैथ्यू सर से मैं फिर अनुरोध करता हूं कि इससे भी बड़ा आयोजन आप जमशेदपुर में करें, आए। आपके लिए पूरी एडी लाइव की टीम आपके लिए तत्पर रहेगी। और यह मेरा विश्वास है कि ब्लाइंड वर्ल्ड कप में बहुत जल्दी भारत वह ट्रॉफी लेके आएगा जिसकी सपना मैथ्यू सर ने सोच रखा है। और हमें लगता है कि यह विश्वास है। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।